अ शांति। आज 2 फरवरी 2026 भारत में सोमवार है। टुडे इज 2 फरवरी 2026 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली में बाबा अटेंशन खिंचवा रहा है। कोई भी माँ बाप नहीं चाहते हैं, देखो, हद के माँ बाप जो होते हैं वो भी कितनी चिंता करते हैं अपने बच्चों के प्रति कि हमारा बच्चा कोई गलत आदत में न पड़े और पढ़ाई अच्छी तरह से करे, क्योंकि उसका भविष्य पढ़ाई के साथ जुड़ा हुआ है। कितने मेरे को फोन आते हैं माँ बाप के, कितने दुखी रहते हैं जिनके बच्चे गलत संग में आकर बुरी आदतों में फंसते हैं। तो मैं देखता हूँ उनकी कोशिश, बहुत मेहनत करते हैं। अभी देखो, वो तो हद के माता पिता होते हैं लेकिन यहाँ तो बेहद का माता पिता शिव बाबा है, जो कि जानता है आदि मध्य अंत को, और उसे पता है कि क्या होने वाला है। अगर वो हद के माता पिता इतना ध्यान रखते हैं तो ये बेहद के माता पिता कितना ध्यान रखेगा, आप सोचो। इसको महसूस करो। कल भी अव्यक्त मुरली में बाबा ने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि दुलारे बच्चे। आज फिर से वो दुलार बाबा का दिखाई दे रहा है। अंग्रेजी में कहते हैं, जब कोई किसी से प्यार करता है तो कुछ लोग ऑब्सेसिव होते हैं। ऑब्सेसिव मतलब वो चाहते हैं कि केवल मुझे ही प्यार करे और किसी से प्यार नहीं करे तो आज बाबा वही भाषा इस्तेमाल कर रहा है, कह रहा है कि मुझे याद करो और प्यार करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूँ। पर भगवान ये क्यों कह रहा है? क्योंकि बाबा को पता है कि अगर ऐसा नहीं किया तो माया इनको कच्चा चबाने वाली है, और बाद में ये बच्चे, मेरे बच्चे पश्चाताप करने वाले हैं। तो आज की मुरली हम इसी के ऊपर लेंगे। ये मन की अवस्था मनुष्य के जीवन में आ सकती है और आती भी है कि जब वो जो भी लक्ष्य रखता है अपने जीवन में, जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं, वो लक्ष्य रखते हैं कि हमको इतने मार्क्स से पास होना है। हम देखते हैं भारत में ये एंट्रेंस एग्जाम होता है तो कई लोगों का लक्ष्य होता है कि हम इतना स्कोर प्राप्त करें एंट्रेंस एग्जाम में, ताकि हम सिलेक्ट हो जाए मेडिकल, इंजीनियरिंग या और कोई ब्रांचेस में। या कई ऐसे भी बाबा के बच्चे और बाहर भी मैं देख रहा हूँ जो आईएएस के एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी कहते हैं। तो वो एग्जाम में बहुत सालों से लगे रहते हैं और क्लियर नहीं होता है वो एग्जाम, माना जितने मार्क्स चाहिए उतने मिलते नहीं है, तो निराश होने के चांसेस है कुछ ऐसे ही यहाँ पर भी होता है।
लक्ष्य रखते हैं बाप समान बनने का और कोशिश बहुत करते हैं, मैंने ऐसे देखे हैं, दिन रात कोशिश करते रहते हैं कि हम उच्च पद पावे। लेकिन जब सफलता नहीं मिलती है, बाबा के शब्दों में अगर कहूं तो जितना और उतना हो जाता है। तो ये एक स्टेज आने के चांसेस है पुरुषार्थी जीवन में कि लास्ट में वो कहते हैं कि तकदीर में जो होगा वो मिल जाएगा। अब ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, आप इसके ऊपर चिंतन करेंगे। ये क्योंकि ये बहुत बड़ी फिलॉसफी भक्ति मार्ग में भी है। वो कहते हैं, हमारे महाराष्ट्र में तो ये कहावत है, वो कहते हैं असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी। माना मेरा हरि, हरि माना परमात्मा, दुख हरने वाला, अगर वो मेरा है तो मुझे खटिया पर बैठे बैठे ही सब कुछ देगा। अभी ये संपूर्ण अवस्था का गायन है, शुरुआत में ये अवस्था नहीं है। कई लोग इस वाक्य का मजाक उड़ाते हैं, ये बहुत गहरा है वाक्य, ये मजाक उड़ाने वाला है नहीं। ये संपूर्ण अवस्था में ये होता है कि आपकी छत्र छाया बन जाता है परमात्मा, और प्रकृति आपकी दासी बन जाती है। कितने सारे अनुभव है हमारे दादियों के, कितने सारे मैं आपको सुनाऊं। एक बार एक बहन ने सुनाया कि हमारी परम आदरणीय दादी जान की अभी विदेश जाने की फ्लाइट है, और वो अभी भी बाबा के बच्चों से मिल रही है, तो इसका टेंशन बढ़ रहा है कि लेट हो जाएगा, फ्लाइट छूट जाएगी, और दादी निश्चिंत है। तो बार बार वो दादी को कह रही है, दादी निकलना है निकलना है। दादी ने पहले तो इग्नोर किया, फिर कहा फ्लाइट लेट हो जाएगी, तुम निश्चिंत रहो। और हुआ भी वैसे। दादी को लेट पहुंची दादी, लेकिन फ्लाइट लेट हो चुकी थी। तो आप ये प्रयोग नहीं करना। हम एडवाइस नहीं करते हैं, लेकिन कहने का मेरा भाव ये है कि ऐसे शास्त्रों में भी वर्णन है, जो धर्म स्थापक आत्माएं या महान आत्माएं हुए हैं, उनके साथ ऐसे उनकी कहानियों में वर्णन आता है कि प्रकृति या ड्रामा उनके पूरा फेवर में जाता है, लेकिन वो अवस्था के ऊपर है। जब हमारी ये अवस्था होगी तो सब आपे ही हो जाएगा। मैं इसे आज की भाषा में कहता हूँ ऑटो पायलट मोड। ऑटो पायलट मोड क्या होता है कि जब एरोप्लेन शुरुआत में उसको उड़ना होता है, मेरे ख्याल से एरोप्लेन शब्द वायुमंडल में घूम रहा है, क्योंकि जैसे ही ये महाराष्ट्र में एक्सीडेंट हुआ, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, उनका देहावसान हो गया एरोप्लेन एक्सीडेंट से। तो एरोप्लेन शब्द के बारे में बहुत सारे संकल्प चल रहे हैं लोगों के। अभी देखो एंजाइटी वाले पेशेंट होते हैं, उनके अंदर ये सब इंसिडेंट्स, एंजाइटी माना चिंता को एक्टिवेट कर लेते हैं जब ऐसी कोई बात आती है। कितने लोगों ने अपने एक महीने का फ्लाइट कैंसिल कर दिया, क्योंकि उनको डर है कहीं ये भविष्यवाणी सच न हो जाए और भी प्लेन गिर सकते हैं। तो उन्होंने 28 जनवरी से लेके 23 फरवरी तक फ्लाइट ही कैंसिल कर दिया, जाना ही नहीं है, स्पेशली ईस्ट की तरफ जो जाने वाले हैं। तो अभी ये कैसे होता है हम ये नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं जो चिंता वाले हैं, वो ऐसी न्यूज़ सुनकर उनके अंदर डर एक्टिवेट हो जाता है। तो हमको डरना नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहना है। मैं यही बात के ऊपर आ रहा हूँ कि निश्चिंत रहना और अलबेला रहना, इन दोनों में फर्क है, दोनों अलग अलग है। कल अव्यक्त मुरली में बाबा ने दो शब्द इस्तेमाल किया था, आलस्य और अलबेलापन, दोनों अलग अलग। बाबा ने बहुत अच्छी उसकी व्याख्या दी थी। तो ऐसी व्याख्याएं जो मुरली में आती है, उनको नोट करके रखना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रश्नों के जवाब उसमें आ जाता है
तो ये पक्का कर लेना चाहिए, कोई भी ऐसी व्याख्या अगर मुरली में आ जाती है उसको नोटबुक में रख लेना है। देखो बाबा ने क्या कहा था, रॉयल आलस्य है, हो जाएगा, बन ही जाएंगे, पहुंच ही जाएंगे, ये आलस्य की व्याख्या होगी। हो जाएगा, बन ही जाएंगे, पहुंच ही जाएंगे। और अलबेलापन ये अलग है। अलबेलापन है, कर तो रहे हैं, तो ये तो होना ही है, ये तो करना ही है, कहने और करने में अंतर हो जाता है। तो ये दोनों भाषाएं तो आज की मुरली में अगर आप मुख्य मैसेज लेना चाहते हो तो मैं कहूंगा इसी बात को लेना कि या तो आप अलबेले हो जाएंगे, या तो आप टू मच अति चिंता करेंगे। ये दोनों नहीं होना चाहिए। जैसे मैं हमेशा पॉजिटिविटी के बारे में कहता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं पॉजिटिविटी के ऊपर बोलो, पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर बोलो। तो मैं उनको ये प्रश्न पूछता हूँ, फिर से मैं प्रश्न के ऊपर आ रहा हूँ, आप कोई जवाब नहीं देना, आप सिर्फ प्रश्न पूछो सामने वाले को, वो समझदार है। एक है निगेटिव थिंकिंग, एक है पॉजिटिव थिंकिंग, और दोनों के बीच में और एक थिंकिंग है, वो है रियलिस्टिक थिंकिंग। तो हमको रियलिस्टिक या वास्तविक होना चाहिए। निगेटिव थिंकिंग है सब बुरा होगा, दुनिया विनाश हो जाएगी, और पॉजिटिव थिंकिंग है कि आने वाली दुनिया बहुत खूबसूरत है, इस धरती पर स्वर्ग आ जाएगा। तो एक तरफ पेसिमिस्टिक, दूसरे तरफ ऑप्टिमिस्टिक है, माना एक निराशावादी और एक आशावादी विचारधारा है। पर बीच में आओ तो वास्तविक विचारधारा है। रियलिस्टिक क्या है? रियलिस्टिक, मैं अभी उस दुनिया में हूँ जहाँ पर चारों तरफ निगेटिविटी है और मेरे साथ भगवान है, और मेरी जो भी अवस्था है वो अवस्था के बारे में एक्सेप्ट करके कोशिश करते रहना और गिव अप नहीं करना। मैं ये गिव अप के अगेंस्ट में बोल रहा हूँ, जो लोग हार खा लेते हैं। देखो, हमारे बाबा के बच्चे बहुत अच्छा भाषण करने वाले, अभी बाबा के बच्चे आ गए हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं ये नए नए बाबा के बच्चों को देखता हूँ, अच्छा अच्छा भाषण कर लेते हैं। तो वो क्या कहते हैं, वो इस स्लोगन के ऊपर बोलते हैं, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। बहुत सारे माइंड पावर ट्रेनर अभी इनकी बाढ़ आ गई है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, किताबों में बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है, तो वो पढ़ के मनन करके सुनाते रहते हैं। अभी अच्छी बात है दूसरों को हिम्मत देना, देर इज नथिंग रॉन्ग, पर ये बीज है। बाबा के बच्चे भी इसको जानते हैं, जो रोज मुरली सुनते हैं, कि पूरा मन के ऊपर ही खेल है, पूरा खेल माइंड का ही है। तो इसके ऊपर सोचेंगे कि अगर मैंने ये थॉट क्रिएट किया, मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि कौन सा विचार को जन्म देना और न देना ये हमारे हाथ में होता है, क्योंकि हम मालिक हैं, हम मास्टर रचयिता है। तो कौन से विचार को जन्म देना ये हमारे हाथ में है। तो ये जो विचार है, जो बाबा नहीं चाहता है कि बाबा के बच्चे जनरेट करे, वो कौन सा विचार है कि तकदीर में जो होगा वो मिल जाएगा। बाबा नहीं चाहता है कि ये विचार हम जनरेट करें, क्योंकि ये एक प्रकार से डिफिटिस्ट एटीट्यूड है। आपने तकदीर के आगे अपने को सरेंडर कर लिया। तो केवल तकदीर काम नहीं करती है, तकदीर के साथ बाबा जो शब्द इस्तेमाल करता है वो है तदबीर, या संस्कृत का शब्द है पुरुषार्थ और भाग्य। और बाबा ने हमेशा जो वेटेज दिया हुआ है वो पुरुषार्थ को दिया हुआ है। तो एक तरफ बाबा कहता है कि ड्रामा फिक्स है, और दूसरे तरफ बाबा कहता है कि पुरुषार्थ करना चाहिए। तो कई बार बाबा के बच्चे जो मनन करते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे ये प्रश्न पूछा जाता है, कहते हैं कि बाबा एक तरफ कहता है कि ड्रामा फिक्स है, मैंने जो कल्प पहले हुआ है वही होगा,
तो अगर ऐसा है, कल्प पहले जो हुआ है वही होगा, तो कल्प पहले मैंने अगर पुरुषार्थ किया हुआ है तो इस कल्प में भी करूंगा। अभी ये बहुत ट्रिकी है। माना माया की एंट्री देखो कैसे होती है। कल्प पहले अगर मैंने श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया है, कल्प पहले अगर मैं माला में आया हुआ हूँ, तो इस कल्प में भी आऊंगा, कोई कितना भी कुछ करे। अभी ये डिफिटिस्ट एटीट्यूड मैं कहता हूँ। देखो ये अवस्था अभी के लाइफ में और लौकिक जीवन में भी आने की चांसेस है। यहाँ पर मैं दो ही शब्द दे रहा हूँ। ये जो बाबा के महावाक्य है उसको अयथार्थ रूप में चिंतन करने से ये संभ्रम की अवस्था पैदा होती है। कई लोगों ने तो फिर सोचना ही बंद कर दिया है। ये भी कैटेगरी मुझे मिलती है जो कहते हैं अभी हम सोचते ही नहीं है, जितना होता है उतना करते हैं। ये सब अलग अलग मानसिक अवस्थाएं हैं। तो मैं वो शब्द ले रहा हूं जहां पर मेजॉरिटी अटकते हैं, वो ये शब्द है, बनी बनाई बन रही। तो कहते हैं ये सब ड्रामा शूट हो चुका है, कल्प पहले जो हुआ है वही होगा, मुझे क्या करना है। कल्प पहले एक भाई को पूछा अमृत वेला क्यों नहीं उठा, तो उसने जवाब दिया क्या करूं, कल्प पहले भी नहीं उठा था। अभी ये जवाब ठीक नहीं है, हमको अटेंशन रखना चाहिए। तो मैं ये बनी बनाई बन रही के ऊपर ले रहा हूं कि बनी थी, ये बात ठीक है, बनाई है ये भी ठीक है, फिर से बन रही है ये भी ठीक है। एक है पास्ट, एक है प्रेजेंट, और एक है फ्यूचर। ये तीन काल हम देखते हैं। अभी ये तीन शब्दों में आप फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं? बनी थी इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं या बनाई इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? अभी दोनों का एंड रिजल्ट अलग होगा। बनी थी, ये इसके ऊपर आपने फोकस किया तो आप कुछ नहीं कर रहे। बनाई थी, इसमें आपको पावर मिल रही है कि आपने बनाई थी तो पावर आपके पास है। मैं ये प्रश्न बीके भाई बहनों को पूछता हूँ कई बार क्लासेस में कि ड्रामा आपको चला रहा है या आप ड्रामा को चला रहे हो। अभी वो कहते हैं कि आप शब्दों में पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं क्लैरिटी दे रहा हूँ। मुझे क्लैरिटी चाहिए, स्पष्टता। ड्रामा हमको चला रहा है या हम ड्रामा को चला रहे हैं? अगर आप गहराई से चिंतन करेंगे, यहाँ पर साइंस का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अभी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूरो साइंस के एक्सपेरिमेंट है कि यही बात है। इसके ऊपर बहुत गहरा हम बहुत लंबे समय तक जा सकते हैं, पर मैं एक्सपेरिमेंट फिनिश करके मुरली के ऊपर आऊंगा। तो वो एक्सपेरिमेंट्स क्या हुए कि हम जो भी निर्णय लेते हैं जीवन में कि मुझे समझो यहाँ से उठ के अभी पानी पीना है, तो ये थॉट मैंने क्रिएट किया या मेरे क्रिएट करने से पहले ही ये डिसाइड था कि हम ये थॉट क्रिएट करने वाले? देखो कहाँ तक पहुंचा है आज का साइंस। बहुत गहरी बात है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जबकि रिपीट माना ही फिर से होता है कि मैं मुझे पानी पीने के लिए उठना है, ग्लास लेना है, ये मैंने क्रिएट किया थॉट या मेरे ये थॉट क्रिएट करने के पहले कोई है, कुछ है जो मुझे ये थॉट क्रिएट करने पे मजबूर कर रहा है? आप सोचो, यहां तक वर्तमान साइंस पहुंच चुका है और उनका जवाब है। आपको ये एक्सपेरिमेंट मैं भेज सकता हूँ, क्योंकि कई बाबा के पढ़े लिखे बच्चे इसके ऊपर चिंतन करते हैं। तो उन्होंने देखा कि फ्यू मिली सेकेंड्स बिफोर माई थॉट, माना मेरे थॉट को जनरेट करने के फ्यू मिली सेकेंड्स, माना एक होता है सेकंड और सेकंड का मिली माना उसका कई छोटा हिस्सा मिली सेकेंड्स। अभी ये मिली सेकेंड्स पहले ब्रेन में हरकत चालू हो जाती है और फिर वो थॉट आता है। तो वो अभी कह रहे हैं, न्यूरो साइंस भी इस बात का पुष्टिकरण कर रहा है कि ये पहले से ही डिसाइडेड है आप क्या सोचने वाले हो। अभी ये मुझे फिर से ये डिफिटिस्ट लग रहा है।
ये अच्छा है कि हम फ्यू मिली सेकेंड्स पहले नहीं जा रहे हैं, पर मुझे ऐसे लगता है, मेरा वर्तमान स्टेज और अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब हम साइलेंस में बैठे होते हैं, जैसे आज अमृत वेले भी ये थॉट आया, मैं कुछ नहीं सोचता हूँ, साइलेंस में बैठने के बाद आपे ही कुछ ऐसे प्रकंपन आते हैं और आंखों के सामने चित्र आ जाता है, और फिर वो पूरा दिनचर्या दिखाई देता है आंखों के सामने। मैंने कोई एफर्ट नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया कि दिन में क्या करना है, लेकिन 1 2 3 4 ऐसे वो फाइल खुलने लगती है और मैं साक्षी होके देख रहा हूं कि ये क्या हो रहा है। तो मुझे ये अभी भासना आ रही है योग में। अभी शायद ये कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगे कि एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड, क्योंकि मैं भी उसी कैटेगरी में आ रहा हूँ जो डेस्टिनी को मानता है। डेस्टिनी माना क्या, कि एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, जबकि मैं फोकस पुरुषार्थ के ऊपर ही कर रहा हूँ। ये क्यों मैं कह रहा हूँ, उसके पीछे कुछ कारण है, हम ध्यान से सुनेंगे। इस जन्म में हमने देखा हमारा बचपन चाल में झोपड़पट्टी में गया, और बचपन से नॉनवेज खा रहे हैं। ऐसा वायुमंडल मिला जो मैं कहूँगा किसी को नहीं मिले बचपन में, क्योंकि राइट्स एक दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे हैं। माना ऐसा एरिया जहां पुलिस आने से भी डरते थे, ऐसे एरिया में हम बड़े। अभी वहां पर संस्कार क्या मिलेंगे आपको, चारों तरफ निगेटिविटी है। भगवान को परमात्मा कहते हैं ये भी हमको पता नहीं। आप सोचो कितना पत्थर बुद्धि बन गए। और कई सारी सेंसर्ड बातें हैं जो मैं यहाँ बता नहीं सकता हूँ, सोशल मीडिया है। तो ऐसे व्यक्ति को डायरेक्ट परमात्मा की प्राप्ति होना, और जिसे बोलने से भी डर लगता है, धड़ धड़ होती है छाती में, कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास की कमी है, जिसे अंग्रेजी नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, संस्कृत का एबीसीडी नहीं आता है, आज वो आत्मा इतनी सेवा के निमित्त बन रही है। जिसको योग में मेहनत नहीं है, बाबा के सामने बैठे तो बाबा खींच लेता है। ये क्या है, मैं सोचता रहता हूँ कि जिस प्रकार से मैं माताओं बहनों को मिलता हूँ, हमारे कुछ भाइयों को मिलता हूँ, इतना बाबा से प्यार करते हैं और जिगरी प्यार करते हैं। मैं उनकी अवस्था साक्षी होके देखता रहता हूँ, क्योंकि मैं सचमुच में इतना बाबा से प्यार नहीं करता हूँ। हाँ, सेवा करने का शौक है, लेकिन वो जो बाबा से प्यार की मैं बात देखता हूँ, माताएं रोती है, तो उतना प्यार तो है नहीं हमारे अंदर। लेकिन फिर भी ड्रामा में अपना रोल निभा रहे हैं, तो मुझे ऐसे लगता है इट इज द डेस्टिनी विच इज टेकिंग ओवर। लेकिन फिर भी अभी धीरे धीरे ऐसे लग रहा है कि दिमाग से दिल की तरफ यात्रा हो रही है, और ये महसूसता आ रही है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि भले हम सब अलग अलग कैटेगरी में आते हैं, कई लोग भावना प्रधान होते हैं, कई लोग दिमाग वाले होते हैं हमारे जैसे, और कई लोग मिक्स भी होते हैं। तो जो भी हमको ड्रामा प्लान अनुसार रोल मिला है, भाई का, बहन का, कुमार कुमारी, गृहस्थी, हम अपना रोल अच्छी तरह से निभाए, मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। अपना रोल ऐसा निभाओ कि वो कहते हैं लौकिक में कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजते रहनी चाहिए। तो यही है आज की मुरली, गफलत नहीं करना है। क्रिएट योर ड्रामा, यू आर मास्टर क्रिएटर। भले ये प्री डिसाइडेड है, पहले से ही डिसाइड हो चुका है क्या करना है, लेकिन अभी इस क्षण मुझे एडवांटेज ये है कि मुझे पता नहीं कि क्या होने वाला है आगे। आज बाबा ने कहा आगे चलकर ऐसा समय आएगा कि घर से भी आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो मुझे रमेश भाई का वो मैसेज याद आया कि जब मुंबई में वो ताज के ऊपर अटैक हुआ था, तो उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा ऐसे हो रहा है, खिड़की से हम देख रहे हैं, क्योंकि वहां पे कुलाबा सेंटर है।
तो खिड़की से देख रहे हैं कि वो कमांडोज उतर रहे हैं। तो बाबा ने उसी मैसेज में भी कहा था, आगे चलकर आप बहुत भाग्यवान है जो खिड़की खोल पा रहे हो, आगे चल के खिड़की भी नहीं खोल पाएंगे। तो हम जानते हैं ये सब होने वाला है। बाबा ने आज कर्फ्यू की बात कही है। हमने कोविड के वक्त ये अनुभव किया, मुंबई में राइट्स में अनुभव किया, ये सब हमने अनुभव किया हुआ है। तो डरना नहीं है। मैं एक ही बात को बार बार कह रहा हूं कि डर नहीं आना चाहिए, निश्चिंत अवस्था होनी चाहिए। डर किसको आएगा? तो जो बॉडी कॉन्शियस में रहेगा उसको डर लगेगा, पता नहीं क्या होगा, मेरे बच्चे कहाँ होंगे, घर वाले कहाँ होंगे, मैं कहाँ रहूंगा। तो डर को छोड़ दो, आत्मा का अभ्यास करो। जितना आत्मा का अभ्यास होगा उतना डर समाप्त हो जाएगा। चलते फिरते बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। अगर बैठ के आप याद कर सकते हो तो अहो सौभाग्य, मैं कहूंगा अहो सौभाग्य। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो चलते फिरते इस कॉन्शियसनेस में रहे, इस चेतना में कि बाबा मुझे चला रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि निरंतर बाबा की याद में रहने का टारगेट रखे। क्योंकि बाबा ने आज देखो, ये एरोप्लेन का शब्द बाबा ने आज सुनाया है। पता नहीं किस समय भी कुछ हो जाए, एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती है, मौत कितना सहज खड़ा है। पिछले साल एक एरोप्लेन अहमदाबाद में गिरा, इस समय महाराष्ट्र में गिरा। तो देखो, एक साल के अंदर दो बड़े हादसे हुए हैं, एक बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। हम सब जानते हैं कि डे बाय डे ये बढ़ने वाला है, और डे बाय डे डर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जितना बॉडी कॉन्शियस होंगे, जितना अटैचमेंट रहेगा, मोह रहेगा, उतना डर रहेगा। और जितना आप आत्मा का अभ्यास करेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, तो आप हलचल के बीच में भी अचल रहेंगे, डर समाप्त हो जाएगा। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करना है। कभी ये नहीं कहना है कि हम तो गृहस्थी है, हमारा घर है, हमारे बाल बच्चे, संबंध है। बिल्कुल नहीं। जब मुझे कई वीकेस बुलाते हैं हमारे घर पर चलो या हमारे सेंटर पर चलो, तो मैं उनको कहता हूँ, अच्छा आपका घर है, मुझे लगा बाबा का घर है। बाबा का सेंटर, बाबा का घर होता तो मैं जरूर आता, आपके घर पे मैं क्यों आऊं? इसका मतलब अभी तक वो कॉन्शियसनेस नहीं है कि ये सब बाबा का है। बोलते समय भी हमारे शब्द ऐसे निकलने चाहिए। ये हद की जो जिम्मेवारी है कि मुझे घर को संभालना है, वो जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन करने को बाबा कह रहा है। जब मूल जिम्मेवारी को आप संभालते हो देखो, कई लोगों को डाउट आता है कि पता नहीं बाबा की मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैंने कहा ये थॉट आ ही क्यों रहा है? क्योंकि आपने पूरी तरह से दिया ही नहीं है, सरेंडर ही नहीं है, अभी तक पकड़ के रखा हुआ है। जब तक ये थॉट होगा तब तक ये चिंता के वाइब्रेशन रहेंगे। भगवत गीता का एक श्लोक मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ, 9वें अध्याय, राज विद्या राजगुह्य योग। कौन सा है? अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ताम योगक्षेमम वहाम्यहम्। बहुत पावरफुल है। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है, 22nd वर्स ऑफ 9th चैप्टर। जो अनन्य भाव से शिव बाबा को याद करता है, उसकी पूरी जिम्मेवारी शिव बाबा उठा लेता है। चिंता किस बात की करते हो? अगर ये फर्ज फर्ज के पीछे रहेंगे तो बाबा ने कहा मोह का मर्ज हो जाता है। इसलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्टो मोहा बनो, ऐसी उड़ान भरो जो ये सब बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। विश्वास रखो एक दूसरे में, विश्वास और एकता। देखो, विश्वास में विष भी है तो आस भी है। आप क्या देख रहे हो उसके ऊपर है। विष है तो गड़बड़ है, आस है तो पॉसिबिलिटी है। विश्वास और एकता, संस्कार अलग थे, है और रहेंगे।
लेकिन अगर मुझे दिखाई दे रहा है कि सामने वाले का संस्कार टकराने वाला है तो दूसरा ताली नहीं बजाए। ये सब आत्माओं से हम मिलते हैं, बहुत गुस्सा करने वाले, गलतियां निकालने वाले, जोर जोर से बोलने वाले। बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए। अपने को चेंज कर लो तो एकता कायम रह सकती है। आज की पूरी मुरली में टेक होम है, इतना मीठा बाबा मिला है, हमारे बुलाने पर आया है, हमको दुखों से मुक्त करने के लिए आया हुआ, और एक ही है जो हमको सदा के लिए सुखी बना सकता है। उसे बहुत दिल व जान, सिक व प्रेम से, सच्चे दिल से, प्यार से याद करना है। प्रेम पूर्वक, विधि पूर्वक बाबा को याद करना है। कभी भी डिफिटिस्ट एटीट्यूड नहीं रखना है कि नसीब में होगा तो मिल जाएगा। नसीब इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ में पुरुषार्थ भी करना है। जिसके साथ स्वयं भगवान है उसका कभी भी अकल्याण हो नहीं सकना। इसलिए निश्चिंत रहना है, बाबा को मन और बुद्धि से समर्पित हो जाना है। बाबा, ये परिवार आपका है, सब कुछ आपका है, मैं भी आपका हूँ, आपकी जिम्मेवारी है, मेरा काम है आपकी श्रीमत पर चलना। हमेशा उड़ते रहेंगे, उड़ाते रहेंगे, और आपस में विश्वास और एकता से चलेंगे। ताली नहीं बजाएंगे, माना एक गुस्सा कर रहा है तो दूसरे को शांत रहना है, तो सफलता मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।